ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य की जब भेंट होती है तो इस समय समय का ही महत्व क्षीण हो जाता है, जैसे समय है ही नहीं। ये वो क्षण होता है जिस समय दिव्यात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा होता है, अर्थात परमात्मा से उस आत्मा का मिलन हो रहा होता है जिसे खोजते हुए पूरा जीवन यूं ही निकल जाता है। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक बहुत ही प्रभावी होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे ही एक वक्तव्य पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है उन सबको मैं बड़ा ही भाग्यवान मानूंगा, क्योंकि ऐसे क्रमांक सभी तक पहुंचना एक संयोग की बात ही हो सकती है। तो इसीलिए आज के क्रमांक का जो भी अनन्य दर्शक श्रवण कर रहे हैं उन सब के लिए मैं कामना करूंगा ये क्रमांक उनके लिए यूं ही फलदायी हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज के क्रमांक में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं ये विषय अपने आप में ही बहुत गूढ़ है और बहुत ही प्रेरणादायक आज का ये क्रमांक होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से हम सभी महाराज जी के अनन्य दर्शन के लिए, महाराज जी के अनन्य अनुभवों के लिए लालायित रहते हैं, हमेशा व्याकुल रहते हैं, तो आज का ये क्रमांक एक बहुत ही दिव्य स्रोत होगा जिससे कि आपके और महाराज जी के इस अड़िग विश्वास को और भी ज्यादा बल मिलेगा। तो आज के क्रमांक में हम आपको एक ऐसे अनन्य दर्शक का, एक ऐसे अनन्य भक्त का अनुभव साझा करने जा रहे हैं। ये अनुभव इतना अद्भुत है कि इस अनुभव को यदि आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाने में सक्षम होंगे तो आप जान पाएंगे कि महाराज जी से उनके अनन्य भक्त क्षण भर की दूरी पर भी नहीं है। हमारे अनन्य दर्शक हैं जो कि इस चैनल से काफी समय से जुड़े हुए हैं। ये जो अनन्य दर्शक हैं ये पुणे के रहने वाले हैं। ये अपना अनुभव बताते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए इन्हें करीब करीब 10 वर्ष के आसपास हो चुके हैं और महाराज जी के बहुत सारे अनुभव इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि केवल इस अनुभव को याद करके ही ऐसा लगता है कि जैसे महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। ये बताते हैं कि एक रात्रि इन्हें एक स्वप्न आता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी इन्हें दर्शन देते हैं। अब ये बताते हैं कि महाराज जी के जो दर्शन हैं इतने दिव्य हुए हैं, महाराज जी इतने अद्भुत तरीके से इन्हें दर्शन दे रहे हैं। ये बताते हैं कि महाराज जी सफेद छटा लिए हुए बड़े ही विशाल स्वरूप में और बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में इनके स्वप्न में आकर इन्हें कुछ कहते हैं। आइए जानते हैं ये क्या बता रहे हैं कि महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी इन्हें साफ साफ ये बात कहते हैं कि तू मेरी आराधना करता है, इतने समय से मुझसे जुड़ा हुआ है, आज तुझ पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए तेरे हृदय में हमेशा ये बात चलती रहती है कि तू मेरे दर्शन करना चाहता है, तू मुझसे मिलना चाहता है, तू अपनी हर बात मुझसे कहना चाहता है। तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ कि कल प्रातः काल में 8:53 पर मुझे हनुमान मंदिर पर मिलना। इस प्रकार से ये कहते हैं कि जैसे महाराज जी ने इन्हें सब कुछ बता दिया हो। अब आप सोचिए कि आपके स्वप्न में महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से आकर आपको समय, तिथि, स्थान और साथ साथ ये बात कह दें कि इस स्थान पर मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा, तो इससे सटीक जीवन में क्या हो सकता है। आपके लिए, हमारे लिए इतना ज्यादा स्पष्ट संदेश अगर महाराज जी हमें प्रदान कर दें तो हमारा तो संपूर्ण जीवन ही धन्य हो जाए। तो ऐसा इन्हें ये स्वप्न अपना याद आता है और ये कहते हैं कि ये स्वप्न मुझे स्वप्न की तरह नहीं लगा बिल्कुल भी। ये इस बात को रेखांकित करते हुए बताना चाहते हैं कि ये जो स्वप्न था मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महाराज जी प्रत्यक्ष मुझे आंखों के सामने स्पष्ट रूप से खड़े होकर ये बात कह रहे हों। इन्हें ये बिल्कुल नहीं लगा कि मैं निद्रा अवस्था में हूँ। मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे सामने महाराज जी प्रकट हुए हों और ये बात मुझे बतानी चाहिए हो। इतना स्पष्ट इनका ये अनुभव है। तो ये आगे कहते हैं कि पहले तो जब मुझे इस प्रकार का स्वप्न हुआ तो मेरी निद्रा जैसे पहले से ही खुली हुई थी, ऐसा इन्हें अनुभव हुआ। और ये उठकर बैठ जाते हैं और महाराज जी की एक एक बात को याद करने का प्रयास करते हैं कि ये बात जो महाराज जी ने कही थी ये तो पूर्णतः स्पष्ट थी, ये इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद थी, लेकिन
आप एक बात सोचिए, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब महाराज जी का स्वप्न में दर्शन होता है तो सबसे पहले हम क्या याद करते हैं कि कहीं महाराज जी ने इसके अलावा तो कुछ और नहीं बताया। तो ये बोलते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने याद करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये कहते हैं कि बाद में मुझे एक विचार आया कि ये तो महाराज जी मुझे यही संदेश देना चाहते थे कि मुझे महाराज जी मिलना चाहते हैं, महाराज जी मुझे अपने दर्शन कराना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि केवल महाराज जी का यही संदेश था। अब देखिए, इसके साथ ही एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनके साथ एक चमत्कार क्या होता है। अब ये ठीक उसी समय पर, बल्कि समय से पूर्व ही नजदीकी श्री हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं। अब जब ये श्री हनुमान मंदिर पहुंचते हैं तो एक प्रश्न इनके मस्तिष्क में आता है कि महाराज जी ने ये तो कहा था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा श्री हनुमान मंदिर में, लेकिन वो किस स्वरूप में होगा। अब वो महाराज जी किस स्वरूप में आएंगे, मुझे ये कैसे ज्ञात होगा। ये एक बड़ी ही असमंजस इनके मस्तिष्क में चल रही थी। अब देखिए चमत्कार क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताना चाहा कि जब महाराज जी की मर्जी होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। ये बताते हैं कि एक बहुत ही वयोवृद्ध व्यक्ति इनके पास आते हैं और जिन्होंने सफेद रंग का कुर्ता और धोती पहना हुआ है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये वयोवृद्ध इनके पास आकर इनके कांधे पर अपना हाथ रखते हैं तो इन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे किसी बहुत ही पुण्य और दिव्य आत्मा ने इन्हें स्पर्श किया है। और जब ऐसा स्पर्श कभी आपको होता है तो आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। अभी इन्होंने महाराज जी का चेहरा नहीं देखा है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये महाराज जी के यानी कि अर्थात उन वयोवृद्ध के चेहरे पर घूमकर नजर डालते हैं तो ये ऐसा बताते हैं कि जैसे बहुत ही दिव्य लालिमा लिए हुए एक ऐसा अद्भुत चेहरा मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आ रहा है, जो कि इतना स्पष्ट है, इतना उजला हुआ है कि जैसे इस संसार का सबसे बड़ा शांतमयी चेहरा वही हो। ये ऐसे बताते हैं कि इतना दिव्य चेहरा जो कि आज भी ये भूल नहीं पाए हैं। और ये बोलते हैं कि जैसे ही उनसे कुछ कहने के लिए प्रयास करते हैं तो वो जो वयोवृद्ध इन्हें दर्शन देने आए थे वो ये बोल उठते हैं कि मैं आ गया हूं। और इस प्रकार से जब ये शब्द सुनते हैं तो जैसे इनके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो, ऐसा अनुभव इनके पास होता है। इसके साथ साथ वो एक बात और कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो बेटा। और इतनी बात बोलकर जैसे कि महाराज जी कोई छोटी सी लीला करके वहां से ओझल हो जाते हैं। मैंने अपने अनुभव में भी आपको बताने का प्रयास किया है। ये उससे पहले जो अनन्य दर्शक जो अपना अनुभव बता रहे हैं, ये इससे पहले कुछ उनसे कह पाते, वो इन्हें जैसे अवाक करके वहां से इनकी आंखों के सामने से ही धीरे धीरे कर उस भीड़ से, उस मंदिर स्थान से धीरे धीरे करके गुजर जाते हैं। और ये उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये इतने ज्यादा अवाक रह गए थे उस घटना से, जैसे कि किसी ने इनके कानों में आके एक बहुत पुराना रहस्य खोल दिया हो। ये ठीक वैसा ही था इनके लिए। और उसके बाद ये बताते हैं कि जैसे कुछ क्षणों के लिए मैं वहीं पर जम गया, मैं कुछ कह ही नहीं पाया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या लीला हुई। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि जब महाराज जी कोई लीला करने वाले होते हैं, उस समय हमारी बुद्धि जो होती है, चाहे हम कितनी ही कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति क्यों ना हो, उस समय हमारी बुद्धि बिल्कुल शीर्ण हो जाती है। यही बात ये कहते हैं कि मुझे उस समय क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ समझ ही नहीं आ पाया। और ऐसे ही मैंने महाराज जी को अपनी आंखों के सामने से धीरे धीरे विदा होते हुए देखा। लेकिन ये एक बात बताते हैं कि जो चेहरा उन्होंने उन वयोवृद्ध में देखा, ऐसा चेहरा शायद इस सृष्टि पर किसी का हो। ये इतना दिव्य अनुभव अपना बताते हैं। कहते हैं ये इतना दिव्य और ओजवान उनका शरीर था, उनकी वाणी इतनी मधुर थी, शायद ऐसी वाणी मेरे कानों में इससे पहले पड़ी हो या आज तक ऐसी वाणी कभी मैं दोबारा सुन पाऊं। तो हर चीज इतनी दिव्य ये बताते हैं। और लेकिन ये एक बात और हमें बताना चाहते हैं, वो ये है कि ये कहते हैं कि ऐसा अनुभव, ऐसा स्पर्श और ऐसा दिव्य समय शायद ही इससे पहले कभी मेरे जीवन में आया हो, या शायद ही इसके बाद कभी मेरे जीवन में आए। क्योंकि महाराज जी जो लीला करना चाहते थे, जो महाराज जी ने स्वप्न में उनसे कहा था कि तेरे साथ ये होगा, तू मुझसे मिलेगा, आएगा और मैं तुझे तेरी बात का जवाब दूंगा, और महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से ये करके दिखाया। तो मैं कहना यही चाहूंगा, इनके अनुभव से बहुत ही दिव्य अनुभव है इनका। मैं
सहृदय इन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा अनुभव इन्होंने हम सभी के साथ साझा किया और प्रसारित करने के लिए इन्होंने आज्ञा दी। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे अनुभव महाराज जी आज भी कर रहे हैं। अनेकों लोगों के साथ महाराज जी के ऐसे अनुभव जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या कि एक बार सच्चे हृदय से महाराज जी से आप कुछ मांग कर देखिए, कुछ कह कर देखिए। मांगने का आशय यहाँ पर यह है कि आप स्वयं महाराज जी को ही महाराज जी से मांग लीजिए। महाराज जी एक बार आपके हो गए तो समझ जाइएगा कि कुछ और मांगने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।